Hello dear students. In previous video we was discuss about different types of teeth. So dear student, in this video we are going to discuss about parts of teeth. टीथ के कौन से पार्ट्स होते हैं इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टूथ डिके को. सो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ टीथ. क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ टीथ? कौन कौन से पार्ट्स ऑफ टीथ होते हैं? द वाइट हार्ड कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल. टीथ के ऊपर सबसे बाहर आउटर हार्ड कवरिंग लेयर होती है जिसे क्या कहा जाता है? इनेमल. तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है टूथ की? इनेमल. इनेमल लेयर हार्ड कवरिंग लेयर होती है और ये टीथ को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट, the part of teeth below the enamel is called dentine. जस्ट इनेमल के नीचे का जो पार्ट है, इसके बिलो में जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं. जो येलोइश पार्ट आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है दैट इज द डेंटाइन. तो ये डेंटाइन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इनेमल के जस्ट डाउन साइड में प्रेजेंट होता है. और ये डेंटाइन जो होते हैं, ये डेंटाइन भी एक बोन की तरह होते हैं. डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन. ये बोन की तरह होते हैं टीथ के अंदर. नेक्स्ट, इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. डेंटाइन के इनसाइड में क्या प्रेजेंट होता है? पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है. और इस पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि टीथ के अंदर सेंसिटिविटी जो होती है वो महसूस करने के लिए, या जो भी दांतों के ऊपर जो भी एक्शंस होती है उनको महसूस करने के लिए नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स यहाँ पर पाए जाते हैं. ये गम वाला रीजन है जहाँ पर टीथ जो है अटैच रहता है गम वाले रीजन से. तो ये टीथ के पार्ट्स हैं. सारे जो पार्ट्स हैं, इनेमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी, ये तीनों पार्ट है. सबसे आउटर मोस्ट इनेमल लेयर जो कि हार्ड कवरिंग फॉर्म में होता है. डेंटाइन ये एक बोन की तरह होता है टीथ के अंदर. और डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी होती है जिसके अंदर नर्व सेल और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, यू हैव अंडरस्टैंड स्टूडेंट. अब ये जो टूथ का आपने पार्ट्स देखे हैं, पार्ट्स जो ऑफ टूथ पड़े हैं, तो अब क्या होता है कि जब टूथ पे रेगुलरली अगर काफ़ी टाइम तक उनको क्लीन नहीं किया जाए या फिर ब्रश नहीं किया जाए तो इन पर एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं टूथ डिके. टूथ डिके में क्या होता है? टूथ जो है वो सड़ने लग जाता है, उसके अंदर होल्स और कैविटी बनने लग जाती है, वो ख़राब होने लग जाता है. इसलिए हमको रेगुलरली टूथ को क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए. तो आगे हम पढ़ते हैं टूथ डिके के बारे में. सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, टूथ डिके. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज टूथ डिके? टूथ डिके होता क्या है? सो दैट इज द टूथ डिके इज द process in which the tooth becomes rotten due to the formation of cavities, holes inside the leading to toothache. अब क्या होता है? टूथ डिके क्या होता है? एक प्रोसेस होती है. क्या होती है? टूथ डिके एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो टूथ होता है वो रूटन होता है, मतलब कि वो खराब होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी. कैविटी के फॉर्मेशन के साथ में टूथ जो है वो सड़ने लग जाता है, होल्स उसमें बनने लग जाते हैं और इनसाइड इट लीडिंग टू टूथएक, मतलब उसमें पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है. तो इसे ही हम टूथ डिके कहते हैं. तो पूरी एक डेफिनेशन क्या होगी? टूथ डिके एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत टूथ जो है वो सड़ने लग जाता है और उसके अंदर कैविटी बनने लग जाती है, होल्स बनने लग जाती हैं और उसके साथ में उसमें दर्द भी होता है. तो यही टूथ डिके होता है. तो टूथ डिके का हम यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं. एक टूथ का डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर शो आउट किया है, बनाया हुआ है टूथ का डायग्राम. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये टीथ है पूरा. इस टीथ में यहाँ पर कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है और ये कैविटी जो है, ये कैविटी कहलाती है टूथ कैविटी. यहाँ से मतलब ये जो टीथ है ये ब्रेक हो गया है, टूट गया है. टूटने के बाद में इसकी जो इनेमल लेयर है, अपर मोस्ट लेयर, ये वाइटिश लेयर जो दिख रही है आपको, ये इनेमल लेयर है. इस इनेमल लेयर के टूटने के बाद में नीचे
कैविटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ग्रीन कलर की कैविटी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो ये कैविटी जो है ये टूथ कैविटी कहलाती है। ये कैविटी यानी कि इसके अंदर टूथ के अंदर होल होना स्टार्ट हो जाता है, कैविटी बनने लग जाती है। और जब इसके अंदर कैविटी बनती है तो कैविटी बनने के कारण इसके अंदर क्या होता है, टूथ एक होता है या इसके अंदर दर्द होता है, बहुत तेज दर्द इसमें होता है। तो यही टूथ एक कहलाता है। और इसके नीचे प्रेजेंट होती है, हम जानते हैं, पल्प कैविटी, जिसके अंदर की नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये कैविटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि टूथ डिके होता क्यों है? टूथ डिके में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाते हैं तो खाना खाने के बाद में हमारे माउथ को हमको क्लीन करना चाहिए, वापस हमको ब्रश करना चाहिए। बट क्या होता है कि कभी कभी हम क्लीन नहीं करते हैं, या ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना फंसा रह जाता है उसके अंदर, टीथ के अंदर। तो क्या होता है कि जब टीथ के अंदर खाना फंसा रह जाता है तो वो वहाँ फंसे रहने की वजह से क्या होता है कि टीथ के अंदर एसिड का फॉर्मेशन करने लग जाता है। कुछ टाइम बाद क्या एसिड का फॉर्मेशन करने लग जाता है। जब वो एसिड का फॉर्मेशन करता है तो क्या होता है कि जो इनेमल, जो वाइट कलर की जो हार्ड कवरिंग होती है टीथ के ऊपर, तो ये इनेमल लेयर उस एसिड की वजह से क्या हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। और कंटिन्यूअसली वो उसका यहाँ पर टूटना, मतलब एसिड की वजह से वो टूटना जारी रखती है। तो इसकी वजह से इस टीथ के अंदर क्या होता है, कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये कैविटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है और ये टूथ डिके को कॉज करती है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली अगर हम देखें कि अगर काफ़ी टाइम तक अगर हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं या फिर कोई ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होगा कि एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि पूरा जो टीथ है वो ख़राब हो जाएगा और हमको हो सकता है कि उसको लॉस भी करना पड़े, बाद में उसको निकालना भी पड़े। तो यही टूथ डिके होता है डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रेगुलरली हमको ब्रश करना चाहिए। और जब भी हम कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमको तुरंत ब्रश करना चाहिए। हमको सुबह और शाम, दिन में 2 बार हमको से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, इन मॉर्निंग टाइम एंड इन इवनिंग टाइम। मतलब सोने के पहले और जागने के बाद में हमको सुबह और शाम ब्रश करना चाहिए। इसके साथ में अगर रात को हम कुछ खाते हैं तो खाने के बाद में हमको ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रात भर में जो भी फूड पार्टिकल्स अपने टीथ के अंदर फंसे हुए रह जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिड को कॉज करते हैं। और वो एसिड जब कॉज होता है तो उसमें बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह लग जाते हैं। बैक्टीरिया और जर्म्स जो है वो एसिड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा एसिड को फॉर्म करते हैं, तो उससे टूथ डिके जो है वो होता है। तो इस वजह से हमको कंटिन्यूअसली जनरली दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम के टाइम पे। सो डियर स्टूडेंट, यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। स्टूडेंट, अब हमारे दिमाग में एक बात आ रही है, व्हाई इज़ द कॉजिंग टूथ डिके? टूथ डिके क्यों होता है? सो लेट अस डिस्कस। एक्सेसिव यूज ऑफ शुगर कंटेनिंग फूड्स सच एज स्वीट्स, chocolates, toffees, ice creams and cold drinks etc. are the major cause of tooth decay. बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग फूड जो होता है, बहुत ज़्यादा मीठा फूड जो होता है, उस मीठे फूड से, या जैसे स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफीज़, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी, इन सभी में शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंटेन होती है। तो ये सभी जो है मेजर कॉजिंग एजेंट होते हैं टूथ डिके के लिए। तो इनका एक्सेसिव यूज जब होता है, बहुत ज़्यादा यूज इसका किया जाता है इनका, तब जाके क्या होता है, टूथ डिके होता है, टूथ खराब होने लग जाते हैं। तो इनका एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए। टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए और इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग होती है, शुगर इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इस वजह से इनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि टूथ डिके कॉज होता है। तो जब टूथ डिके कॉज होगा तो हमारे दांत में कैविटी का फॉर्मेशन होगा, और कैविटी फॉर्म होगी तो दांत के अंदर टूथएक होगा, यानी कि दर्द होगा, और हो सकता है हमको टूथ को बाहर भी निकलवाना भी पड़े डॉक्टर से। ठीक है, हम हो सकता है अपने दांत को लॉस भी कर दें।
तो टूथ डिके को रोकने के लिए प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन को हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द प्रिवेंशन? वी शुड रिंस द माउथ रेगुलर थ्रोली विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे मुंह को थ्रोली क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए साफ पानी से। हर एक बार जब हम कुछ भी खाते हैं एवरी मील के बाद में हमको हमारे मुंह को साफ करना चाहिए और हमें रिंस करना चाहिए, मतलब कुल्ला करना चाहिए बार बार, ठीक है। हर एक बार खाना खाने के बाद में हमको साफ पानी से कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। वी शुड क्लीन आवर टीथ विथ अ ब्रश एंड टूथपेस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमको हमारे दांतों को बार बार साफ करना चाहिए, मतलब कम से कम दिन में 2 बार तो हमको ब्रश करना चाहिए विथ टूथपेस्ट और टूथब्रश, ठीक है। तो यहाँ पर हमको हमारे दांतों को ब्रश से क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट है अ डेंटल फ्लोस शुड बी यूज टू टेक आउट फूड पार्टिकल्स ट्रैप्ड बिटवीन द टीथ। एक डेंटल फ्लोस जो होता है, मतलब ये दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है उसको निकालने के लिए एक धागे के लाइक एक थ्रेड होता है, मतलब थ्रेड होता है सॉफ्ट थ्रेड। तो उस थ्रेड से क्या करना चाहिए, दांतों के अंदर फंसे खाने को बाहर निकालना चाहिए। जब भी हम मील लेते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद में उस फंसे हुए खाने को हमको बाहर निकालना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। So dear student, have a nice day and goodbye.